हेलो बच्चों, मैं अमित पांडे केपीवाई इंटर कॉलेज की तरफ से आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरे। और एरे में भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी लीनियर सर्च की। आज हम लोग उसके आगे अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं बाइनरी सर्च। आइए देखते हैं बाइनरी सर्च क्या होती है। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि एक बाइनरी सर्च होती है एक एरे पे परफॉर्म करने वाला ऐसा ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम किसी एरे में किसी नंबर को खोजते हैं। इसकी एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है? वो कंडीशन ये होती है कि आपको जो एरे होनी चाहिए आपकी, वो एक सॉर्टेड होनी चाहिए, पहले से एक अरेंज होनी चाहिए। मान लिया ये कि एरे है जिसका नाम क्या है? ARR है। क्या नाम है इसका? ARR। और इसमें नंबर पड़े हुए हैं 15, 21, 24, 27, 23, 41, 43 और 48। ये कुछ नंबर, ये 8 नंबर जो हैं इस एरे में पड़े हुए हैं। इनके ऊपर हमें क्या करना है? बाइनरी सर्च लगानी है। आपने इस पे गौर किया होगा, इसमें हर पिछला नंबर अब आगे वाले नंबर से छोटा है, या कहा जाए ये आगे जो नंबर है वो छोटा है और बाद में आने वाला जो नंबर है वो बड़ा है। जैसे 15 छोटा है, 21 बड़ा है, 21 छोटा है, 24 बड़ा है। या कहा जाए ये सभी नंबर जो है आरोही क्रम में लगे हुए हैं। इस प्रोग्राम को, इस टेक्निक को हमें समझने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। वो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनको कहा जाता है लो, हाई और मिड। ये 3 वेरिएबल हैं। हम लोग वेरिएबल पढ़ चुके हैं। ये वैसे ही 3 वेरिएबल हैं जो इस एरे के ARR नाम की जो एरे है उसके इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। एक लो जो एरे के शुरुआती इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, एक हाई जो एरे के बीच वाले इंडेक्स, हाई जो अंत वाले इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और मिड जो एरे के बीच वाले इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। आगे हम लोग देखेंगे कि ये कैसे काम करती है। उससे पहले एक बात और समझ लेते हैं कि ये जो लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में इतना डिफरेंस है कि लीनियर सर्च जहां एक तरफ से पूरी एरे को खोजती है, पूरी एरे में नंबर को खोजती है, वहीं पर जो बाइनरी सर्च है वो हमेशा एरे के बीच वाले नंबर से ही खोजना स्टार्ट करती है। वो एक तरफ से पूरी एरे को खोजना का काम नहीं करती। इससे क्या होता है? इससे हमारा समय बचता है। समय कैसे बचेगा? मान लिया कोई एरे है और उसमें हमें नंबर 33 खोजना है, तो लीनियर सर्च कैसे काम करेगी? लीनियर सर्च पहले 15 को चेक करेगी, फिर 21 को चेक करेगी, फिर 24 को चेक करेगी, फिर 27 को चेक करेगी, फिर 33 को चेक कर पाएगी। यानी वो कितने बार में आंसर निकाल पाएगी? 5 बार में निकाल पाएगी। और वहीं पे अगर हम बाइनरी सर्च की बात करें तो वो सबसे पहले बीच वाले नंबर को, बीच यहां क्या होगा? 0 इधर है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? 0, और राइट हैंड साइड पे क्या है? 7। बीच क्या होगा? बीच इसका होगा 3। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कंप्यूटर में जब हम 7 और 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 0 जोड़ा 7, उसमें जब 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 3.5 आना चाहिए गणित के अनुसार। लेकिन क्या होता है कंप्यूटर में? इंटीजर जब इंटीजर से भाग देता है तो उत्तर भी इंटीजर में आता है, तो 0.5 नहीं आएगा, सिर्फ 3 आएगा। तो ये सीधे बाइनरी सर्च में क्या हुआ? वो सीधे ही 27 तक पहुंच जाएगा। वो 15, 21 और 14 को स्किप कर देगा, इतने को वो चेक नहीं करेगा। अब 27 कितने इंडेक्स पे है? 3 इंडेक्स पे है। और फिर से वो चेक करना स्टार्ट करेगा, कहेगा कि 27 जो है 3 पे है, 48 जो 7 पे है, इन दोनों के बीच में क्या है? 41। कहेगा 41, क्या तुम 41 तुम्हें सर्च करना था? फिर से होगा नहीं, हमें 33 सर्च करना था। अब फिर से ये 5 और इसका इंडेक्स क्या है? 3, दोनों के बीच में क्या आया? 33, और हमें उत्तर मिल जाएगा। कुल मिला के हमें क्या करना पड़ा? एक 27, दूसरा 41 और तीसरा 33। यानी कि हमें उत्तर सिर्फ 3 बार में ही मिल गया, बल्कि लीनियर सर्च में हमें उत्तर 5 बार में मिलता था।
इसी को हम लोग अच्छे से समझते हैं, देखते हैं कि ये कैसे कार्य करती है। इसकी एक सबसे बड़ी कंडीशन यही होती है कि एरे जो भी होनी चाहिए वो अरेंज्ड होनी चाहिए, यानी कि सॉर्टेड होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे कैसे। यहाँ पे देखिए जो हमने एरे ली थी वही एरे लिखे हुए नंबर। लो क्या होता है? लो शुरुआत का इंडेक्स क्या है? 0, तो लो की वैल्यू क्या हो गई? 0। हाई की वैल्यू क्या होती है? साइज में से एक कम। साइज में से एक कम क्या होता है? आखिरी का इंडेक्स होता है, आखिरी का इंडेक्स हाई हो गया। और मिड क्या होता है? मिड होता है लो प्लस हाई बाई 2, यानी कि लो का मान जो है प्लस हाई का मान जो है और उसमें से 2 का भाग दे दो, तो हमें क्या हुआ? मिड निकल आएगा। एक बात वो क्या है? कह रहा है कि वी हैव टू कैलकुलेट मिड टिल, यानी कि हमें मिड कब तक निकालना पड़ेगा। कोई एरे है उसमें हम कब तक कोई नंबर को ढूंढेंगे? जैसे लीनियर सर्च में था, हम एक स्टार्टिंग से चेक करना स्टार्ट करते थे और अंत तक उसको चेक करते थे। अगर मिलता था तो हम कह देते थे हाँ भैया हमें नंबर मिल गया, उसकी पोजीशन बता देते थे। लेकिन हम यहाँ पे स्टार्टिंग से अंत तक तो जा ही नहीं रहे, हम तो बीच से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको हम कब तक काम करें, इस पर कब तक लूप चलेगा या इसको हम कब तक ऑपरेट करेंगे? तो इसका ऑपरेशन कब तक चलेगा? जब तक लो की वैल्यू हाई से कम रहे। क्या रहे? लो की वैल्यू हाई से कम रहे या बराबर रहे। लो की वैल्यू हाई से कम रहे या बराबर रहे। और दूसरा, नंबर शुड और नंबर इज फाउंड इन एरे, या वो नंबर जो हम खोजने जा रहे हैं वो एरे में मिल जाए। यानी कि हम तब तक ही लूप चलाएंगे या तब तक ही कैलकुलेशन करेंगे जब तक हमें हमारी लो की वैल्यू हाई से क्या रहे? कम। जैसे यहाँ पे क्या है? 0, और यहाँ पे हाई की वैल्यू क्या है? 7। तो लो की वैल्यू क्या है? कम है, हाई की वैल्यू ज्यादा है, तो हम काम करेंगे। और दूसरी बात ये रही कि या तो हमें नंबर मिल जाए, तो हमारा इस दो काम तक ही हम अपने बाइनरी सर्च को चलाएंगे। अब देखते हैं कैसे। मान लिया हमें इस एरे में, ये जो एरे है इस एरे में 41, जिसको आपने रेड कलर से शो किया है, 41 जो है वो सर्च करना है। लेट नंबर टू बी सर्च इज 41 हमें इसमें सर्च करना है। तो लो की वैल्यू क्या होगी? शुरुआत में लो की वैल्यू 0 होगी, और हाई की वैल्यू क्या होगी? हाई की वैल्यू होगी 7। मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 प्लस 7 बाई 2, क्या आ जाएगा? 3, जैसा अभी हम लोगों ने बात की थी। अब आगे बढ़ते हैं, क्या होगा कि मिड की वैल्यू क्या आ गई? 3, तो मिड पॉइंट किसको करने लगा? 3 वाले इंडेक्स को पॉइंट करने वाला। यानी कि मिड पे क्या वैल्यू पड़ी है? अब मिड की वैल्यू पड़ी है 27। यानी कि हम खोजना चाह रहे थे किसको? 41 को, लेकिन हमें मिला क्या? 27। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे क्या इफ एरे, जो एरे है ये पूरी, इसकी जो मिड पोजीशन पे जो नंबर पड़ा है क्या वो 41 है? हम क्वेश्चन पूछेंगे, हम प्रोग्रामिंग लगाएंगे क्या कि एरे की उस मिड पोजीशन पे जो हम 41 ढूंढने निकले थे क्या वो हमें मिला? तो हमें उत्तर मिलेगा फॉल्स, हमें नहीं मिला। तो हम फिर आगे फिर से पूछेंगे क्या एरे की उस मिड पोजीशन पे क्या हमें जो नंबर चाहिए था वो उससे बड़ा है? मतलब क्या हुआ कि एरे की जो ये मिड पोजीशन, ये 27 है जो हम नंबर खोज रहे थे 41, उससे बड़ा है, 27 छोटा है, तो यहां पे भी हो गया फॉल्स। और उसके बाद फिर से चेक करेगा क्या एरे की उस मिड पोजीशन पे जो नंबर पड़ा है 27, ये क्या 41 से छोटा है? उत्तर आएगा ट्रू। अब ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम क्या करेंगे? हम ये जो लो वाला वेरिएबल है इसको उठा के मिड प्लस 1 कर देंगे, यानी कि मिड प्लस 1 क्या हो जाएगा? लो की वैल्यू हो जाएगी 4। क्यों? मिड की वैल्यू क्या है? 3। तो मिड की वैल्यू 3 है, तो लो की वैल्यू मिड प्लस 1 करके क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। आगे देखते हैं कैसे। ये आप देख पा रहे होंगे कि अब लो की वैल्यू क्या हो गई? 4, और हाई की वैल्यू हो गई 7। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ जब नंबर पूरी एक एरे अरेंज्ड है, उसमें पड़े हुए हैं, तो जब 27 पर वो नंबर नहीं मिला तो क्या उससे पहले मिलेगा? नहीं मिलेगा, उससे पहले मिल ही नहीं सकता। तो क्या होगा? उसके बाद ही हमें नंबर मिलेगा। अब जब बाद में मिलेगा तो उससे पहले चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो हमने क्या कर दिया? लो को जो 0 पे खड़ा था उसको उठा के हमने मिड वाली पोजीशन पे रख दिया आके, ताकि हम अब
आगे की तरफ चेक कर पाए, हमें पीछे की तरफ चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अब लो की वैल्यू क्या हो चुकी है, लो की वैल्यू मिड प्लस 1 होके क्या हो गई 4, और हाई की वैल्यू क्या जहां थी वही है, हाई की वैल्यू 7 है। अब मिड की वैल्यू अब निकाली जाए अगर फिर से, तब क्या होगा, तो लो की वैल्यू क्या थी, लो की वैल्यू 4 है, हाई की वैल्यू क्या है, हाई की वैल्यू 7 है, और इन दोनों को ऐड करके अगर हम 2 से भाग देंगे तो क्या निकलेगा 5.5 आना चाहिए, लेकिन हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो हम लोग 5 कहेंगे, तो 5 आ गया, यानी कि नई मिड की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। देखते हैं कैसे, मिड की वैल्यू क्या हो गई 5, देखिए मिड जो है 5 को पॉइंट करने लगा, ग्रीन कलर में हमने कर दिया। हमने चेक किया क्या, इफ एरे की मिड पोजीशन पे, एरे की मिड की वैल्यू है 5, एरे की 5th पोजीशन पे क्या 41 पड़ा है, हाँ पड़ा है, ट्रू हो गई बात, हम यही 41 ही खोज रहे थे, तो 41 हमें मिल गया, तो हम प्रिंट कर देंगे नंबर फाउंड एट पोजीशन, नंबर किस पोजीशन पे मिला, मिड प्लस 1, मिड की वैल्यू क्या है 5, 5 प्लस 1 कर देंगे 6, यानी कि नंबर हमें किस पोजीशन पे मिला, हमें नंबर पोजीशन मिली 6। ये था, हमने एक एग्जांपल लेके इसको समझाने की कोशिश की। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं यदि कोई नंबर इस एरे में ना हो, इस एरे में कोई नंबर ना हो तब कैसे ये रिजल्ट निकालेगी। चलिए हम देखते हैं कि एक कोई नंबर है 23, जिसको हमें इस एरे में सर्च करना है। आप देख सकते हैं कि इस एरे में कहीं भी 23 पड़ा नहीं है, होना चाहिए था कहां पे होना चाहिए, 21 और 24 के बीच में यहां कहीं होना चाहिए था, 23 कम है, 24 से 21 से बड़ा है तो यहां पे आएगा। तो हम इसको फिर से हम एक बार देखते हैं कि ये कैसे अब निकालेगा। प्रोसेस वही है, लो को सबसे पहले क्या कर देगा 0, और हाई को सबसे पहले क्या कर देगा साइज -1, यानी कि साइज यहाँ पे 8 है तो -1 हो गया 7, तो हाई की वैल्यू आखिरी इंडेक्स को पकड़ा दी गई है और लो को 0 इंडेक्स पकड़ा दिया गया है। मिड वैल्यू क्या होगी 0 + 7/2 क्या हो जाएगी 3, यानी मिड क्या आ गया, मिड जो हुआ वो क्या हो गया 3 हो गया, मिड किसको पॉइंट करने लगा 3। अब क्या करेगा, कहेगा क्या एरे की मिड पोजीशन पे, एरे की कौन सी पोजीशन पे, तीसरी पोजीशन, मिड की वैल्यू क्योंकि 3 है, कह रहा है क्या एरे की तीसरी पोजीशन पे 23 पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ है, 23 तो नहीं है 27 है क्योंकि यहाँ पे, तो एरे की मिड पोजीशन पे क्या 23 पड़ा हुआ है, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। आगे उसने चेक किया, दूसरा कंडीशन लगाई हमने कहा एरे की मिड पोजीशन पे क्या 23 जो नंबर पड़ा हुआ है वो 23 से बड़ा पड़ा हुआ है, एरे की मिड पोजीशन पे, एरे की मिड पोजीशन पे, एरे की तीसरी पोजीशन पे जो नंबर पड़ा हुआ है यानी 27 जो पड़ा हुआ है, क्या वो 23 से बड़ा है, उत्तर आएगा क्या ट्रू। तो ऐसा करने से क्या कर दिया हमने, हाई को मिड -1 कर दिया, क्यों, क्योंकि जब भाई 27 हम खोज रहे हैं 23 को, हमें पहली बार में 27 मिला, तो क्या 27 के आगे 23 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 27 से छोटा है 23, और छोटा तो आगे इससे पहले मिलेगा ना, बाद में थोड़ा ही मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, हाई को क्या कर देंगे, हाई को मिड से पहले उठा के रख देंगे, हाई को हम उठा के यहां रख देंगे, कहां पे 2 वाली पोजीशन पे, मिड -1 कर देंगे, तो क्या निकलेगा, हाई हमारा क्या आ गया, हाई हमारा आ गया 2 वाली पोजीशन पे पॉइंट करने लगा, क्यों, क्योंकि इसके आगे तो हमें एरे में वो नंबर मिल ही नहीं सकता। तो अब लो की वैल्यू क्या हो गई 0, और हाई की वैल्यू जो 7 हुआ करती थी वो क्या हो गई जाके 2। अब नया मिड हमने निकालने की कोशिश की कि हम लो प्लस हाई बाई 2 फिर से करेंगे, तो 0 हो गई लो की वैल्यू, हाई की वैल्यू हो गई जाके 2, डिवाइड बाई किया 2, तो आंसर आ गया 1। तो हमें क्या निकला कि नए मिड की वैल्यू क्या निकली 1, जो कि ये रहा, आप देख सकते हैं। क्या हमें सर्च करना था 23, लो की वैल्यू 0 है, हाई की वैल्यू 2 है, मिड की वैल्यू 1 है। अब हमने चेक किया क्या एरे की मिड पोजीशन पे यानी एरे की 1 पोजीशन पे क्या 23 मिल रहा है हमें, जो हम सर्च करने आए थे, आंसर आएगा फॉल्स, नहीं मिला। तो हम फिर से चेक करेंगे कि एरे की मिड पोजीशन पे क्या जो नंबर पड़ा है वो 23 से बड़ा है, एरे की मिड पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है 21, क्या 21 23 से बड़ा है, आंसर आएगा फिर से फॉल्स, क्यों, 21 जो है 23 से छोटा है। उसके बाद हम फिर से चेक करेंगे कि एरे की मिड पोजीशन पे जो नंबर पड़ा है क्या वो 23 से छोटा है, बात आएगी ट्रू, क्यों, 21 23 से छोटा होता है। तो इस जब 21 हमें सर्च करना है 23 को, मिल रहा है 21, तो हम क्या करेंगे, लो को उठा के मिड +1 कर देंगे, मिड +1 क्यों, क्योंकि जब हमें 21 छोटा पड़ रहा है तो छोटे इससे पहले तो नंबर मिल ही नहीं सकता,
इसके आगे ही मिलेगा। तो आगे मिलेगा तो हम आगे की बात करते हैं, तो हम मिड प्लस 1 कर देंगे, लो को उठा के फिर से कर दिया। तो अब लो और हाई दोनों ही दो दूसरी नंबर वाली पोजीशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। लो ने इतने लोगों को निग्लेक्ट कर दिया, कौन कौन से, 0 और 1। और हाई ने किन किन को निग्लेक्ट किया, 7 से लेके 3 तक की सबको। अब बात बची है सिर्फ 24 की। हमने कहा मिड पोजीशन बताओ भैया क्या होगी, तो लो की वैल्यू भी 2 है और हाई की वैल्यू भी 2 है, दोनों को ऐड किया और डिवाइड किया 2 से, उत्तर क्या आएगा, 2। 2 प्लस 2 4, 4 बटे 2 2 आ गया। तो यानी नई मिड की पोजीशन आ गई 2, यानी कि लो भी 2 है, मिड भी 2 है और हाई भी 2 है। हमने चेक किया क्या एरे की मिड पोजीशन पे 23 पड़ा है, यानी कि क्या इस नंबर जो हमें सर्च करना था और जहां पे हम मिड पोजीशन पे हैं वो दोनों सेम है, नहीं है। क्यों, 24 23 के बराबर नहीं होता। उसके बाद हमने चेक किया क्या एरे की मिड पोजीशन यानी कि एरे की दूसरी पोजीशन पे जो नंबर पड़ा हुआ है जो कि 24 है वो 23 से बड़ा है, कंडीशन हो गई जाके ट्रू। ट्रू हुई तो हम क्या कहेंगे कि हाँ भैया क्या कर दो, हाई को बढ़ा दो। हाई को कितना बढ़ा दो, मिड माइनस, हाई को घटा दो, सॉरी हाई को घटा दो और क्या कर दो, मिड -1। हाई को हमने चेंज किया और क्या कर दिया, मिड -1 कर दिया। तो हाई की वैल्यू क्या हो गई, 2 - 1 हो गई, और तो आंसर कितना आ गया, 1। यानी कि अब हाई की वैल्यू हो गई जाके 1 और लो की वैल्यू क्या रही, 2। हाई की वैल्यू हो गई जाके 1 और लो की वैल्यू हो गई जाके 2। यानी कि हाई जो है वो छोटा हो गया लो से। हमने बात की थी स्टार्टिंग में ही कि लूप कब तक चलना है, ये काम कब तक होना है, या तो नंबर मिल जाए, और अगर नंबर नहीं मिल रहा है तो हाई की वैल्यू लो से छोटी हो जाए, या कहा जाए लो की वैल्यू हाई से बड़ी हो जाए। तो हमने कहा हाई की वैल्यू क्या हो गई, हाई की वैल्यू लो से छोटी हो गई, तो हम क्या कहेंगे, नंबर नॉट फाउंड। और इस तरीके से हम इस बाइनरी सर्च को पूरे तरीके से हमने सॉल्व किया। इसको हम आगे देखेंगे कि इसका प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, और प्रोग्राम हम लोग बना के देखेंगे और उसका अलग से वीडियो हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।